तो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा गैलीलियो दूरदर्शी। तो गैलीलियो दूरदर्शी दुनिया का पहला दूरदर्शी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी दोनों में अभिदृश्यक उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है और नेत्रिका भी उत्तल लेंस प्रयुक्त की जाती है। लेकिन गैलीलियो दूरदर्शी एकमात्र दूरदर्शी ऐसा है जिसमें अभिदृश्यक की जगह पर उत्तल लेंस तो होता है, लेकिन नेत्रिका की जगह पर अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जैसा कि जाहिर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेकिन क्या आप लोग याद रखेंगे या इस चीज़ को समझेंगे कि किसको धनात्मक लिया जाता है और किसको ऋणात्मक, और क्यों लिया जाता है? तो इसको देखिएगा ज़रा। गैलीलियो दूरदर्शी शुरू करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये किसी गोले का हिस्सा है और ये किसी गोले का हिस्सा है। तो उत्तल लेंस ये है बीच का हिस्सा, इसको काट दिया जाए इधर का और इधर का, तो ये जिस गोले का केंद्र है सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको कि हम लोग आर लिख रहे हैं। और इधर भी वक्रता त्रिज्या होगी जिसको कि आर लिख रहे हैं। दोनों तरफ का बराबर मान लेते हैं। तो पहला पृष्ठ कौन सा होगा? पहला पृष्ठ होगा ये वाला हिस्सा। इस पे प्रकाश किरण किस पे आपतित हो रही है? इस पे। तो ये पहला हिस्सा हुआ और इधर वाले गोले का हिस्सा है, यानी ये R1 होगा। और ये दूसरा पृष्ठ है, तो दूसरा पृष्ठ जिस गोले का हिस्सा है वो R2 होगा। और बाएं तरफ की दूरियां और दाएं तरफ की दूरियां, हम लोग को पता है कि दाएं तरफ की दूरियों को धनात्मक लिया जाता है, यानी R1 प्लस का होगा और इसी तरह से R2 माइनस का होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसको कहेंगे? अब देखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी उसको कहा जाता है कि समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो फोकस है। यानी फोकस इधर है, दाईं तरफ है। किधर है? दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ होने के कारण उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। और जबकि अवतल लेंस में क्या हो रहा है? अवतल लेंस में देखिए, ये हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है? उत्तल। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हुई? इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी। और अवतल लेंस का प्रथम पृष्ठ ये है, तो ये जिस गोले का हिस्सा है उधर का लेंगे हम लोग, तो फोकस बाईं तरफ आएगा, यानी इसकी फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? माइनस होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? माइनस में होती है। ठीक। तो इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गैलीलियो दूरदर्शी में नेत्रिका की जगह अवतल लेंस प्रयुक्त किया जा रहा है और इसका डायग्राम भी बिल्कुल अलग है। और बाकी सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि नेत्रिका की जगह पर कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जा रहा है? अवतल। तो अब हम लोग देखते हैं गैलीलियो दूरदर्शी। तो गैलीलियो दूरदर्शी, इसमें भी ये मुख्य अक्ष हो गया, ये अभिदृश्यक लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक। और वस्तु अनंत पे है। दूरदर्शी से हम अनंत पे रखी वस्तु को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अनंत से चलकर आने वाली प्रकाश की किरण, एक किरण कहाँ से गुजरेगी? प्रकाश केंद्र से। इसको झुका के बनाइएगा ज़रा। तो प्रकाश किरण ऐसे करके गुजरी और दूसरी प्रकाश किरण इसके समांतर आएगी और अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु को अगर हम लोग नाम दे रहे हैं AB, तो वस्तु के प्रतिबिंब को नाम दिया जाएगा क्या? A', B'। अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि नेत्रिका की जगह पे अवतल लेंस प्रयुक्त किया जा रहा है और अवतल लेंस रहेगा कहाँ पर? अभिदृश्यक के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के पहले, यहाँ कहीं पर। और कौन सा लेंस है? अवतल। तो इसका प्रकाश केंद्र कहाँ पर है?
ये है। तो हमको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए। ये लाइन इस प्रकाश केंद्र से होकर के जाएगी और इधर कहीं पर डायग्राम बनेगा इस तरीके से, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए फिर लाइन खींचेंगे। आप लोग स्केल प्रयुक्त कर सकते हैं। ये हो गया, और दूसरी लाइन इस बिंदु से होकर के जा रही है। तो आँख यहाँ कहीं पर बन रहा है। तो ये बन गया हम लोग का गैलीलियो दूरदर्शी का डायग्राम। ये है अभिदृश्यक लेंस O और ये नेत्रिका लेंस E। तो वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण को अल्फ़ा बोला जाता है, ये अल्फ़ा, और अल्फ़ा इधर का ना लेकर के इधर का लेते हैं। हर डायग्राम में ऐसे किया गया है। और अंतिम प्रतिबिंब का नाम है ये PQ। तो PQ के द्वारा निर्मित दर्शन कोण ये बनेगा यहाँ पर, लेकिन इधर वाला ना लेकर के इस तरफ कर लेते हैं, क्या, बीटा। ये हो गया। आगे का डेरिवेशन तकरीबन एक जैसा है। क्या कहते हैं कि गैलीलियो दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है, बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है, अल्फ़ा। तो आवर्धन क्षमता m बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फ़ा। थ्योरी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, थ्योरी आप लोग लिखा करिएगा। तो बीटा और अल्फ़ा के मान चूँकि बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बीटा को 10 बीटा और अल्फ़ा को क्या लिया जा सकता है, 10 अल्फ़ा। तो 10 बीटा यहाँ से आएगा a डैश b डैश बटे ई बी डैश। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 10 जो है वो लंब और आधार का अनुपात है। तो ये लंब बटे आधार। तो ये क्या बना, ये बना a डैश b डैश बटा ई बी डैश, और पूरे का बटा 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा कहाँ पर है, ये है। तो अल्फ़ा के लिए भी यही डायग्राम यूज़ हो रहा है, देखना ये वाला, ठीक है। इसमें बीटा, ये बीटा के लिए ये वाला चित्र यूज़ हो रहा है, और अल्फ़ा के लिए कौन सा हो रहा है, ये वाला त्रिभुज यूज़ हो रहा है। तो फिर से लंब a डैश b डैश है, और बटे आधार अब की बार बन रहा है O से लेके B डैश तक। तो O B डैश, अब ये पलट के लिखा जाए तो a डैश b डैश बटे ई बी डैश इंटू O B डैश बटे a डैश b डैश। तो ये a डैश b डैश कट गया, ठीक। अब इसके बाद m बराबर क्या आ जा रहा है अपने पास, m बराबर आ जा रहा है ओ बी डैश बटे ई बी डैश। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसको किसको क्या क्या कहते हैं, ये हम लोग हर टॉपिक में पढ़ते आए हैं पिछले। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो देखिए, ओ से लेके बी डैश तक की दूरी, ये कहाँ से नापा जा रहा है, ये अभिदृश्यक से नापा जा रहा है। तो ओ से लेके बी डैश तक की दूरी ये अभिदृश्यक के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की दूरी है। और वस्तु चूँकि अनंत पर है, इसलिए अभिदृश्यक अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस पे बनाता है, यानी ओ से लेके बी डैश तक की दूरी ये फोकस दूरी होगी। तो ओ बी डैश को क्या लिखा जा सकता है, एफ ओ। इसी तरह से ई बी डैश, तो ई से लेके बी डैश तक की दूरी ये नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी है। इसमें भी वही हो रहा है, अभिदृश्यक के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, यानी ये दूरी जो है ये वस्तु की दूरी है, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यू ई। हाँ, दाएं तरफ है इसलिए धनात्मक ही रहेगा। बाकी सब में हम लोग क्या लिखते थे, बाकी सब में माइनस लिखा जाता था। तो दाएं तरफ होने के कारण ये धनात्मक ही रहा, एफ ओ बटा यू ई हो गया। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ के देखना है, एफ ओ इंटू 1/u ई। तो अब आवर्धन क्षमता जो निकालते हैं वो हम लोग किसके लिए निकालते हैं, वो निकाला जाता है नेत्रिका के लिए। मतलब अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है, नेत्रिका के द्वारा बन रहा है। तो फिर से लेंस सूत्र से बुक को यूज़ करिएगा आप लोग। तो लेंस सूत्र से क्या बनता है, लेंस सूत्र से बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये बनता है। और चूँकि नेत्रिका के लिए कर रहे हैं तो एफ ई लिख दिए। वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे वस्तु की दूरी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो पहली कंडीशन के लिए करेंगे अगर कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो वी को
वी को ही क्या कहा जाता है उस स्थिति में, डी कहा जाता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। और बाईं तरफ होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, माइनस डी। और माइनस 1/UE। यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि UE जो है वो दाईं तरफ है, इसलिए माइनस में नहीं लिया जाएगा, बाकी सब में हम लोग माइनस लिए हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती हैं। तो इनकी बारीकियों को अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं ये, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, एक जैसा लगता है ये बिल्कुल। तो 1/FE इज इक्वल टू माइनस को ऊपर भेज दिया जाए तो -1/D और -1/UE। हम लोग -1/UE को इधर पक्षांतर कर देते हैं ताकि 1/UE धनात्मक आए और यहाँ पर इसका मान रखा जा सके, जैसा कि बाकी में भी करते आए हैं। तो -1/UE को इधर ले आते हैं। हाँ, एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात थी, मैं बताना भूल गया। हाँ, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे ना कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो ये माइनस रहेगा, ठीक है, तो ये माइनस रहेगा। तो 1/FE माइनस में रहेगा, ये इधर आएगा तो 1/UE प्लस का हो गया, बराबर ये वाला उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 1/FE प्लस का हो जाएगा और ये -1/D एज इट इज़ रहेगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए लेंस सूत्र से जब मान रखेंगे तो F की जगह पे जब नेत्रिका के लिए किया जाएगा तो ये FE आएगा क्योंकि अवतल लेंस है। इसके अलावा V जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है, V की जगह हम लोग D लिख सकते हैं और बाईं तरफ होने के कारण माइनस में। और यहाँ पर 1/UE जो है ये प्लस का है, जबकि बाकी सब में ये माइनस का था। क्यों माइनस का था, क्योंकि लेंस के पहले प्रतिबिंब बनता था, अभिदृश्यक के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पहले बनता था, किसके, नेत्रिका के पहले। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिदृश्यक के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब नेत्रिका के दाईं तरफ बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो 1/UE की वैल्यू कितनी आ गई, 1/FE माइनस 1/D। इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, यानी m बराबर क्या बन जाएगा, ये FO इंटू 1/UE की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1/FE माइनस 1/D। और FO अपॉन, इसको फिर से बाहर निकालें तो बाहर निकला FE, क्या बच जाएगा, ये यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ -FE/D। तो ये आ गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। किस स्थिति में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। और जब अंतिम प्रतिबिंब, दूसरी कंडीशन है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होगा। तो अनंत पर बनने के लिए अभिदृश्यक के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को नेत्रिका के फोकस पर बनना चाहिए, यानी उस स्थिति में इस दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा। तो UE की जगह पर क्या आना चाहिए, फिर m बराबर FO अपॉन UE की जगह पे आ जाएगा FE। मात्र इतना सा ही है, ठीक है। तो ये आया आपका कौन सा कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। और ये पहली कंडीशन है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यानी इस सवाल को पूछा जाता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, उस स्थिति में गैलीलियो दूरदर्शी की लंबाई बताएं। तो लंबाई का मतलब होता है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, अभिदृश्यक से लेके वस्तु तक की दूरी जो है वो फोकस दूरी है, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो अभिदृश्यक कहाँ पर बना रहा है प्रतिबिंब, अपने फोकस पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है। और ये दूरी क्या है, ये UE है, नेत्रिका के लिए वस्तु है। तो फोकस दूरी यानी FO में से UE घटा देंगे, रिपीट कर रहा हूँ, घटा देंगे, बाकी सब में हम लोग जोड़े थे, तो इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा गैलीलियो दूरदर्शी की लंबाई। कौन सी स्थिति के लिए, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो पहली स्थिति के लिए इसकी लंबाई कितनी आ रही है, इसकी लंबाई आ रही है FO माइनस UE। और दूसरी स्थिति क्या था, दूसरी स्थिति था जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, उस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई होगी FO माइनस FE। बस यहीं तक है ये गैलीलियो दूरदर्शी। तो आप लोग देख रहे हैं
बहुत मुश्किल सी चीज़ें नहीं हैं। और जो वीडियो डाला जा रहा है उससे आप लोगों को एक बेनिफिट ये भी है कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप लोग बैक करके तुरंत देख सकते हैं, और तुरंत अगर नहीं भी देखते हैं तो कभी भी आप लोग देख सकते हैं। टीचर लोग से डायरेक्ट पूछने में आप लोग को झिझक होती है, अक्सर नोटिस किया हूँ मैं। तो वीडियो बना देने से मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बहुत सहूलियत हो जानी है। बार बार देखिए, बार बार देखिए, और सब बनेगा, आराम से बनेगा।